हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि कैसे जो ट्रांसपोर्ट है वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। यानी कि चाहे वो गुड्स का मूवमेंट हो, चाहे वो सर्विसेज का मूवमेंट हो, चाहे वो लोगों का मूवमेंट हो, चाहे वो उनके नॉलेज का मूवमेंट हो, वो सब होता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसी कंट्री का कैसा है वो जो है हमें ये बताता है कि उस कंट्री की डेवलपमेंट कैसे, उस कंट्री में ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। इसमें हमारे चैप्टर में कुछ तरह के ट्रांसपोर्ट्स हैं, हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रोडवेज़ की। तो रोडवेज़ जो है, अब हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो फिर हमें जो रोड नेटवर्क है वो भी तो ज़्यादा चाहिए होगा ना। तो हमारे पास 5.6 मिलियन किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है। अब एडवांटेजेस की अगर हम बात करें रोडवेज़ की, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। सबसे पहला तो कि इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी कम होता है। मतलब कि अगर हमें रेलवेज़ की बात करें तो हमें रेलवे स्टेशन बनाना पड़ेगा, एयरवेज़ की बात करें तो एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा। बाकी सब ट्रांसपोर्टेशन वाले वेज़ के मुकाबले जो है हमारा रोडवेज़ ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। फिर एक एडवांटेज इसका ये भी आता है कि इसको जो है हम जहाँ पे यूनिफॉर्म लैंड नहीं होती, जहाँ पे समान लैंड नहीं होती है, वहाँ पे भी हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कंस्ट्रक्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि वहाँ पे लैंड यूनिफॉर्म हो जाए ना। अगर हमारे पास कोई गड्ढे गड्ढे वाला रास्ता है तो हम उस पर रोड बनाएंगे तो रास्ता ही अच्छा हो जाएगा, यूनिफॉर्म लैंड हो जाएगी, तो वहाँ पे भी हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे स्लोप होता है, स्लोप वाले एरियाज़ में भी हमारा रोड कंस्ट्रक्ट हो जाता है, चाहे वो हिमालयाज़ हो, चाहे वो हमारा मतलब कहीं का भी रीजन हो। अगर वहाँ पे हमारे स्लोप्स है तो वहाँ पे भी हमारी रोड बन सकती है। देन इसमें जब हमारा शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना होता है तो हमारा रोडवेज़ काम आता है सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद अगर हम रेलवे का भी यूज़ करके कहीं जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए तो हमें रोडवेज़ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना। तो जो रोडवेज़ है वो हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है। डोर टू डोर सर्विस का मतलब है कि अगर एक दरवाजे से हम शुरू हुए तो दूसरे दरवाजे तक, मतलब हमें जहाँ भी जाना है वहाँ तक रोड होगी, चाहे कच्ची सड़क हो, पक्की सड़क हो, बट रोड होगी। फिर उसके बाद है कि जो हमारा रोडवेज़ है वो बाकी के अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को जो है लिंक करता है। मैंने आपको बताया ना कि अगर रेलवेज से आपको कहीं पे जाना है तो आप रेलवे स्टेशन भी तो रोडवेज से ही जाओगे ना। और अगर आपने रेलवेज ले ली, फिर उसके बाद जब आप उतरोगे तो आपको आपके घर के सामने तो उतारेंगे नहीं कि आपको जहाँ पे जाना है आप वहीं पे उतरोगे, नहीं। फिर आपको वहाँ से जहाँ पे आपको छोड़ेंगे वहाँ से आपको वहाँ उस घर पे भी जाओगे। मान लो आपको अपने घर जाना है, आपके रिश्तेदार के घर जाना है, तो आपको फिर से रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे कुछ रोडवेज़ के एडवांटेजेस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स की, कि रोड्स को किस किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला आता है हमारा सुपर हाईवेज़, यानी कि हाईवेज से भी सुपर हाईवेज़। तो इसमें हमारा एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज़। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्यों कहा गया इसे? क्वाड्रिलेटरल इसलिए क्योंकि इसमें हमारे 4 एक्सट्रीम सिटीज़ आती है। पहले है दिल्ली, हमारा नेशनल कैपिटल है, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई एंड मुंबई। इन चारों को लिंक करता है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। फिर उसके साथ साथ हमारे 2 कॉरिडोर्स को भी लिंक करता है। सबसे पहला हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिसमें हमारा जम्मू एंड कश्मीर का श्रीलंका कनेक्ट होता है तमिलनाडु के कन्याकुमारी से। और एक और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। कॉरिडोर का मतलब स्कूल में होती है ना पतली पतली गलियाँ, वही है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में ये हमारे असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से कनेक्ट करता है। अब इनका काम क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बनाने का काम क्या है? इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि इन सुपर हाईवेज़ को कंस्ट्रक्ट करके इन चारों सिटीज़ के जो बीच का गैप है, डिस्टेंस है, टाइम है, इसको रिड्यूस कर सके, इसको कम कर सके। एंड इन गोल्डन ये जो हमारे सुपर हाईवेज़ है इनको बनाता कौन है? इनको बनाता है हमारा NHAI। बनाता भी यही है, इसको मेंटेन भी यही करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेशनल हाईवेज़। नेशनल हाईवेज़ में जो हमारी कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट होते हैं उनको लिंक किया जाता है। मतलब मान लो हमारा दिल्ली है, तो दिल्ली को हमारे किसी भी स्टेट की कैपिटल से उसको लिंक करता है, या फिर हमारे किसी स्टेट को हमारे नेशनल कैपिटल से लिंक करता है। तो ये वाला काम करता है हमारे नेशनल हाईवेज़। इसको बनाता मेंटेन कौन करता है? CPWD, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। फिर इसमें हमारे पास एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 1, जिसका कॉमन नेम है शेर शाह
सूरी मार्ग, जो कि हमारे दिल्ली को अमृतसर से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज मतलब कि किसी भी स्टेट की जो कैपिटल है उसको उस स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करने का काम करती हैं हमारी स्टेट हाईवेज। इनको बनाने का काम करते हैं हमारे एसपीडब्ल्यूडी, मेंटेन करने का भी और कंस्ट्रक्ट करने का भी। एसपीडब्ल्यूडी मतलब स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर होता है उसको डिस्ट्रिक्ट की बाकी जगहों से लिंक करने का काम करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स। इनको मेंटेन कौन करके रखता है? ज़िला परिषद। फिर इसके बाद आती है हमारी अदर रोड्स। अदर रोड्स मतलब कि वो वाली रोड जो कि हमारे गांव को जो है टाउन्स और सिटीज़ से कनेक्ट करती है, जिससे कि जो गांव के लोग हैं अगर उनको कोई काम पड़ता है तो वो टाउन्स और सिटीज़ में जा सके। एंड ये जो हमारी रोड्स हैं बनाई जाती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंडर। मतलब ये हमारा एक वेलफेयर स्कीम या फिर एक प्रोग्राम चला गया था जिससे कि जो हमारे रूरल एरियाज़ है वहाँ पे भी सड़कें बन सके। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारी बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स का तो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बॉर्डर रोड्स, क्योंकि ये आप भी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी कंट्री के लिए उसकी सरहद कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसको बनाने का काम करती है हमारी, बनाने का भी और मेंटेन करने का भी, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर हमें किसी कंट्री के साथ ट्रेड करना है या फिर हमें कोई जल्दी से कोई हथियार मंगवाने हैं, कोई अटैक होने वाला है, कोई फाइट होने वाली है, तो इन सब में हमारे बॉर्डर रोड्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। फिर आपकी एनसीईआरटी में एक डिड यू नो दिया गया है बहुत अच्छा सा, कि जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है वो कहाँ पे है? हमारे इंडिया में। कौन सा है? अटल टनल, जो कि 9.02 किलोमीटर लंबा है। एंड इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था हमने, हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ये जो हमारा हाईवे टनल है ये हमारे मनाली को लाहौल की स्पीति वैली से कनेक्ट करके रखता है। ये जो हमारा टनल है तो 6 महीने तक तो ये कट ऑफ रहता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। The tunnel is built with ultra-modern specifications in the Pir Panjal range of Himalayas at an altitude of 3000 meters from the mean sea level. अब ये जो हमारा टनल है इसकी कनेक्टिविटी हिमालय की पीर पंजल रेंज जो कि 3000 मीटर ऊंची है उसके पास भी इसकी कनेक्टिविटी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर एक और आता है कि हमारा जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल है वो नॉर्वे में है, लेडल टनल। एंड ये कितना लंबा है? 24.51 किलोमीटर लॉन्ग ये टनल है। एंड ये हमारा हाईवे टनल है, सॉरी फनल लिखा है बट हाईवे टनल, और ये सिर्फ टनल है। फिर हमारे रोड्स को भी क्लासिफाई किया गया है कि किस तरह का मटेरियल यूज़ हुआ है रोड को बनाने में। तो 2 तरह की रोड्स आती हैं, पहली हमारी मेटल रोड्स, दूसरी हमारी अनमेटल्ड रोड्स। मेटल रोड्स में वो वाली रोड्स आती हैं जो कि हमारी सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमेन इन सब से बनी होती है, जो हमारी पक्की सड़कें होती है। लेकिन अनमेटल्ड में वो आते हैं जिसमें मड, सैंड, ग्रेवल इन सब का यूज़ करके जो है रोड बनती है। जो हमारी मेटल रोड्स होती है जब इन पे बारिश पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बट जो अनमेटल रोड्स होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है। एंड वहाँ ये जो सड़कें होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, बारिश आने पर बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़ती हैं वहाँ के लोगों को। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।